मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट। यह वीडियो गाइड सुपर टेट, DSSB, KVS इसके साथ हाई स्कूल व इंटर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। कितने पार्ट हैं, कितने टाइप के हैं? तो वाक्य के गाइस दो भाग हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट, पहला हमारा है सब्जेक्ट, दूसरा हमारा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को गाइस हम कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हम कहते हैं विधेय। सबसे पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आगरा, ताजमहल, दिल्ली। तो गाइस, किसी व्यक्ति जैसे राम, श्याम, मोहन, या किसी व्यक्ति का अगर हम नाम लेते हैं, किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेडिकेट, दूसरा, जिसे हम विधेय कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ भी कहते हैं तो वह प्रेडिकेट होता है। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक। शी सिंग्स ए सॉन्ग, अर्थात प्रथम वाक्य में राम तथा दूसरे वाक्य में सी। प्रथम वाक्य में राम और दूसरे वाक्य में सी, ये हमारे क्या है? सब्जेक्ट हैं अर्थात कर्ता हैं। और इसके बाद रीड्स ए बुक, सिंग्स ए सॉन्ग। रीड्स ए बुक और सिंग्स ए सॉन्ग प्रेडिकेट है अर्थात हमारा विधेय है। सब्जेक्ट पार्ट को अर्थात समझने के लिए निम्नलिखित टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अर्थात जो टेबल बना है इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण को। जैसे कृष्णा, कृष्णा क्या है? नाम है, यह सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद प्ले, क्या कर रहा? खेल रहा है, यह प्रेडिकेट। उसी प्रकार स्नेहा वीप्स, ही प्लेड, सी वीप्स। स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस। इसके बाद है टू वॉक इज यूजफुल। जैसे हुआ कृष्णा, नेहा, ही, सी, स्मोकिंग, टू वॉक इत्यादि गाइस क्या हमारा है? सब्जेक्ट है। वीप्स, प्ले, प्लेड, वेप्ट, इंजूरियस, इज यूजफुल इत्यादि हमारे क्या है? प्रेडिकेट हैं। हम नोट में देख लेंगे। कैटेगरी ए में कृष्णा और नेहा सब्जेक्ट नाउन है। कैटेगरी बी में सी, ही, सी, इट और सब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्या है? हमारे प्रोनाउन है। और कैटेगरी सी में स्मोकिंग सब्जेक्ट जीरंड है और कैटेगरी डी में वॉल का सब्जेक्ट इन्फिनिटिव है। तो टेबल 1 से ज्ञात होता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है और हेड वर्ड अर्थात या मेन वर्ड का जिसे कहा जाता है, अर्थात जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ, जैसे कृष्णा, नेहा, ही, सी, स्मोकिंग इत्यादि गाइज, यह हमारे वर्ड कहलाते हैं। और नेक्स्ट हमारा है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं? तो 2 हैं। क्वालिफायर, जिसे हम इनलार्जमेंट कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या है? मेन वर्ड, इसे हम हेड वर्ड भी कहते हैं। और इसी को हम इनलार्जमेंट को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है डिटरमिनर, और दूसरा हमारा है एडजेक्टिव, और तीसरा है
एडजेक्टिवल फेज। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट ऑफ प्रीडिकेट। इसमें क्या क्या आते हैं? वर्ब आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं और कॉम्प्लीमेंट आते हैं। हम ऑब्जेक्ट में देखेंगे गाइज, हम ऑब्जेक्ट में देखेंगे क्या कि एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और वर्ब में सकर्मक अकर्मक ये सब होता है। कॉम्प्लीमेंट जो है पूरक का काम करता है। जैसे सब्जेक्ट अब टेबल से देखेंगे, सब्जेक्ट को समझने के लिए एक अन्य टेबल भी देखिए। सब्जेक्ट जैसे डॉग, डॉग बार्क, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? डॉग है। बार्क क्या है? प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट और डॉग्स, डॉग क्या है? नाउन है। उसी प्रकार से हम सब्जेक्ट में से ही हो गया, हमारा सी हो गया, दी पुअर हो गया, स्मोकिंग हो गया, टू एरर हो गया, टू फाइंड रिजल्ट हो गया। ये सब हमारे क्या है? सब्जेक्ट हैं। लेबोरियस, हर्ड, आर सेड, इज ए और इज ह्यूमन, इज इजी, ये सब हमारे क्या हैं? प्रेडिकेट हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। समूह का प्रयोग किया जा सकता है और टेबल 2 में देखेंगे। आइए देखेंगे क्वालिफायर, क्वालिफायर और हेड वर्ड या मीन वर्ड। हेड वर्ड को हम क्या कहते हैं? नाउन, नाउन भी कहते हैं, संज्ञा भी कहते हैं। जैसे ए क्वालिफायर, ए बॉय, दैट मैन, फ्यू गर्ल्स, मेनी बॉय। और इसमें अगर हम प्रेडिकेट जोड़ेंगे, ई बॉयजन्स, दैट मैन लव, फ्यू गर्ल डांसेड, मेनी बॉय प्लेड, मेनी बॉय प्लेड। अर्थात गाइड हम क्वालिफायर, मेन वर्ड और सब्जेक्ट तीनों को एक ही तालिका में देख लिए। और टेबल 3 में सब्जेक्ट के दो भाग हैं, क्वालिफायर तथा दूसरा हेड वर्ड। यह जो हेड वर्ड है, जो क्वालिफायर और हेड वर्ड है, ये क्या है? सब्जेक्ट के ही भाग हैं तथा इस दशा में हेड वर्ड में नाउन आता है। और ई दैट फ्यू मेनी सभी क्वालिफायर हैं और इसके लिए हेड वर्ब के ठीक पहले इसका प्रयोग किया जाता है। हेड वर्ब के ठीक पहले इसका प्रयोग किया जाता है। क्वालिफायर का प्रयोग हेड वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। और क्वालिफायर के साथ हेड वर्ब के रूप में सदैव नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नाउन एवं प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और हम तालिका फिर देख लेंगे इसी प्रकार से। ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, डिटरमाइनर हो गया, क्वालिफायर हो गया, हेड वर्ब हो गया और प्रेडिकेट हो गया। इस प्रकार से दैट ब्यूटीफुल गर्ल डांसेड, द ओल्ड लेडी क्राइड, दीज प्रेटी बेबीज प्ले इत्यादि हमारे क्या हैं? डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड और हेड वर्ड के बाद प्रेडिकेट का प्रयोग यहाँ पे हुआ है गाइज। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो लोग गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और इस प्रकार से उपयुक्त तालिका 6 में वाल्क एवं आईएनजी। और गाइज बता देता हूं हम कि हम पीडीएफ के द्वारा ये भी पढ़ाएंगे और जो मैटर है, मैटर आपको पूरा मिलेगा। स्विमिंग, स्विमिंग के बाद स्विम धन आईएनजी जीरंड है, जबकि टू ओबे टू गेट इन्फिनिटिव है। और इसके टेबल को हम देखेंगे। जीरंड में वर्ब में क्या लगा रहेगा गाइज? आईएनजी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? आईएनजी। जैसे सिंगिंग, सिंग, सिंग आईएनजी लगा दिए, क्या हुआ? सिंगिंग। प्रेडिकेट में प्लीज मी, सिंग प्लीज मी। वेटिंग टायर्स मी। वर्किंग कीप यू हेल्थी,
स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्विमिंग प्लीज अर्थात सभी में क्या लगा हुआ है, जिरंड। सब्जेक्ट वाले भाग में सभी में जिरंड में अर्थात वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार हम आगे देखते हैं इन्फिनिटिव टू वर्ब। इसमें क्या है, टू वर्क हार्ड, शुड बी, टू वर्क इज टू वर्शिप। और फिर वर्ब में क्या है, टू सेव फॉर द फ्यूचर, इज ऑलवेज यूजफुल, वाज या इज टू वर्शिप इत्यादि दिया रहे तो गाइस यह किसमें चला जा रहा है, प्रेडिकेट में। और इन्फिनिटिव वर्ब में देखेंगे हम, टू फ्री इंडिया वाज आवर मोटो, टू प्ले द टैक्सेस इज आवर ड्यूटी, टू सर्विस द पुअर, टू सर्व गुड। और हम नेक्स्ट देख लेंगे गाइस, और नियम देखेंगे, इट और दियर का प्रयोग भी सब्जेक्ट की तरह होता है। ऐसी दशा में इट का प्रयोग इम्पर्सनल एवं नेचुरल होता है और दियर का प्रयोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इट इज वेरी प्लेसेंट टुडे, इट इज हॉट टुडे, इट इज, हमारा जो इट है, दियर है, सब क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और इसके बाद इज के बाद जो है ये हमारा प्रेडिकेट में आ जाता है। जैसे विल, इट विल सून बी डे, इट इज 200 मील्स फॉर इलाहाबाद टू कानपुर। और देयर आर 20 स्टूडेंट माई क्लास, इन माई क्लास। देयर वाज ए कैट ऑन द टेबल, देयर इज ए गर्ल अंडर द ट्री, देयर इज ए कार कमिंग, देयर इज ए कार कमिंग। और देयर लिव्ड ए वुमन इन ए विलेज। और हम नेक्स्ट देख लेंगे। तो गाइज मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं। और इसके बाद जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।